कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद कानपुर चैप्टर की प्रबंध समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा प्रबंध समिति की अपनी कार्य योजना साझा करने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन गुमटी प्लाजा में किया गया। वहीं कार्यक्रम में वर्ष 2023 के प्रस्तावित कार्य योजना के लिए विचार विमर्श किया गया, जिसमें छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और प्रेजेंटेशन पर विशेष जोर देकर बेहतर बुनियादी सुविधाएं और तकनीक आधारित अध्ययन, शिकायत प्रकोष्ठ, ICSE, CBSE और यूपी बोर्ड के स्कूल में कैरियर जागरूकता कार्यक्रम, CSJMU, HBTU आदि के साथ समझौता, जिससे कि आज के छात्रों की मांग तकनीक आधारित अध्ययन कानपुर चैप्टर के छात्रों को छात्रवृत्ति सहित विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हो सके। अध्यक्ष वैभव अग्निहोत्री ने कहा कि अधिक से अधिक कैरियर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को भविष्य में कैरियर का चयन करने में शक्ति प्रदान हो। वहीं दूसरी ओर कानपुर चैप्टर के सदस्यों के लिए कंपनी सचिवों की रिक्ति के लिए पंजीकरण कराने उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भारत रिजर्व बैंक कानपुर के साथ कार्यशाला का आयोजन RBI के आंतरिक कामकाज और अनुपालन के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। अध्यक्ष ने कहा कि 10 फरवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होनी है, जिसमें काफी निवेशक कानपुर सहित हमारे प्रदेश में निवेश करेंगे, जिससे काफी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन सहित कंपनी सचिवों को उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होंगे और इस पर भी कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न अस्पतालों के साथ भी हम गठजोड़ करेंगे ताकि सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर किफायती मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सोसाइटी के लिए उन्होंने कहा कि हम जुलाई महीने में स्टूडेंट मास का आयोजन करेंगे, जिससे कि पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण, चौराहे का सुंदरीकरण कंपनी सचिवों की मदद द्वारा CSR फंड का उत्तम उपयोग करते हुए करेंगे। वार्ता के दौरान अध्यक्ष वैभव अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष रीना जखोडिया, सचिव आशीष बंसल, कोषाध्यक्ष मनीष कुमार पाल, कार्यकारिणी सदस्य वैभव गुप्ता, ईशा कपूर, जागृति मिश्रा व क्षेत्रीय परिषद कानपुर चैप्टर की प्रबंध समिति के सभी पूर्व एवं नवनिर्वाचित पदाधिकारी मौजूद रहे। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता स्वप्निल तिवारी की खास रिपोर्ट। आप सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों तथा देशवासियों को विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे कॉलेज में दाखिला लेकर अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करें। हमारे कॉलेज में योग्य के डॉक्टरों द्वारा पढ़ाई कराई जाती है तथा आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्हें नया भविष्य बनाने की राह दिखाई जाती है। आप हमारे कॉलेज के साथ जुड़ें और अपना भविष्य बनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत सिंह, चेयरमैन विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। विमला ग्रुप नर्सिंग और फार्मेसी का प्रदेश में अग्रणी संस्थान है, जहां पर हजारों छात्रों ने शिक्षा लेकर अपना एक उज्जवल भविष्य बनाया है। अब 2022 में विमला ग्रुप को 60 सीटों की BAMS की मान्यता मिली है। भारतीय संस्कृति की पोषक और हमारे ऋषि मुनियों की देन आयुर्वेद पद्धति को अपनाएं और विमला फैमिली आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर में BAMS में एडमिशन लेकर डॉक्टर बने। तेईस को नवनिर्वाचित जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। हमारे कमेटी जो है 2023 से 26 तक के लिए बनाई गई है और इस 4 सालों के कार्यकाल में जो पहला साल है उसमें मैं एज अ चेयरमैन नियुक्त किया गया हूं और इस 2023 के वर्ष में हमारी काफ़ी कार्य हैं जो हमें पूरे करने हैं। उन कार्यों में कुछ कार्य जो हैं वो हमारे CS मेंबर्स के लिए हैं, कुछ कार्य हमारे CS के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए हैं, और कुछ कार्य जो हैं हमारे सोसाइटी के लिए हैं। अगर मेंबर्स की बात करें तो हमारे मेंबर्स के लिए हमने कुछ सोचा हुआ है कि कुछ कंपनियों से, जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनसे टाई अप करेंगे और अपने मेंबर्स को, अपने कंपनी सचिवों को बेहतर तरीके से, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, उस तक हमें उनको पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हम अपने मेंबर्स के लिए जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या BSc या NSC, इन लोगों के साथ कई सेमिनारों का आयोजन कराएंगे
जिसके तहत हमारे जो मेंबर्स हैं उनका अपडेशन होता रहे पीरियोडिकल इंटरवल्स पर। और सोसाइटी के लिए हम अगर सोच रहे हैं कि हम चौराहों का सुंदरीकरण करवाएं और हमारे जो मेंबर्स हैं उनके तहत हम किसी तरीके से CSR फंड जो है उसका सही उपयोग कर सकें। और कई कंपनीज़ हैं जो कि CSR फंड के लिए एप्लीकेबल हैं, वो उनसे CSR फंड लेके और चौराहों का सुंदरीकरण करवाया जाए। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अपनी कार्यशैली में ही परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हम लोग एक टेक बेस्ड स्टडी लॉन्च करना चाह रहे हैं हमारे चैप्टर में, जिससे कि पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो इस तरीके की हों कि स्टूडेंट जो है वो लैपटॉप और मोबाइल और कंप्यूटर्स का ज़्यादा उपयोग करे और प्रोजेक्टर बेस्ड स्टडी पर फोकस करे।